हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने फूल गोभी ली है, तीनों प्रकार की मैं शिमला मिर्च का यूज़ कर रहा हूँ, 2 गाजर और साथ में 200 ग्राम मैंने बीन्स ली है। ये जो सब्जी है ना, बीन्स आपने कौन सी यूज़ करनी है, जो पतली बीन्स होती है ना, पेंसिल बीन्स, वो यूज़ करनी है। मोटे वाली बीन्स का यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ में जो गाजर यूज़ की है, सीजनेबल गाजर है मेरे पास यहाँ पे। तो सारी सब्जियों को आपने क्यूब्स में काट लेना है कि देखिए इस तरह से, और अच्छी तरह से काटने से पहले इनको धो भी लेना है, ठीक है। मटर मैंने फ्रोजन यूज़ किया, फ्रेश का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए, ऑयल के साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कीजिए। बटर को आपने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। जैसे बटर मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें वेजिटेबल ऐड कर देनी है। तो शिमला मिर्च ऐड कर दी है, साथ में बीन्स भी डाल देते हैं और इसके साथ में आपने गाजर भी ऐड कर देनी है। और सब्जियों के साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है। जब तक सब्जियां पकेगी, नमक का टेस्ट अंदर तक अच्छे से आ जाएगा सब्जियों में। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है, 1 मिनट तक सब्जियों को हाई फ्लेम में पका लीजिए ताकि सब्जियां जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। तो क्या देखिए सब्जियों को गर्म कर लिया है, साथ में मैंने अभी गोभी भी ऐड कर दी है और इसके साथ में जो फ्रोज़न मटर लिए है ना, वो भी ऐड कर देते हैं। फ्रोज़न मटर वैसे पके ही होते हैं, बट सब्जियों के साथ में अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो मटर और गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें मशरूम ऐड करना चाहिए, मशरूम डाल सकते हैं, जो भी आपके सब्जियां अवेलेबल हो उन सब्जियों का यूज़ करके आप ये मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं। इसके बाद आपने ऊपर से सब्जियों को कवर कर देना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना 5 से 7 मिनट तक सब्जियों को पकने दीजिए। 1 से 2 बार आपने बीच में इनको ना पलटी भी करते रहना है। तो कम से कम ना 70 से 80% तक सब्जियां आपने यहीं पर पका लेनी है। अगर आप इसको लेस ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इन सब्जियों को आप ना हल्का सा बॉयल भी कर सकते हैं, शिमला मिर्च को छोड़ के। तो क्या देखिए लगभग ना 6 से 7 मिनट तक सब्जियों को पका लिया है। सब्जियों का जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है और सब्जियाँ अच्छी तरह से यहाँ पे ना सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब आपने इन सब्जियों को ना बाउल में निकाल लेना है और इसके बाद आपने इसका जो मसाला है वो बना के तैयार करना है। ऊपर से कवर करके इनको छोड़ देते हैं ताकि गर्म रहे। यहाँ पे 3 टमाटर, 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और जो टमाटर हैं, टमाटरों को मैं यहाँ पे पीस के यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें ना 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करने हैं। ऑयल आपने इतना यूज़ करना है कि मसाला जो अच्छी तरह से पक जाए। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को आप कूट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। जो बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करते हैं ना सब्जी में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आता है इससे। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज ऐड करने के बाद आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ओके देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में पेस्ट को अच्छे से पका लेना है। तो पेस्ट भी पक चुका है। मसाले ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे ना सब्जी में कलर अच्छा आएगा। हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी आपने मिक्स कर देना है और थोड़ा सा आप इनको पका लीजिए ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो देखिए मसाले पका लिए हैं। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक हमने वेजिटेबल में भी ऐड किया था जब इनको शैलो फ्राई किया था, तो यहाँ पे आपने कम ही नमक का यूज़ करना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और टमाटरों को भी आपने अच्छे से पकाना है। टमाटरों के साथ में मसाले भी ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया, भुना भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए पैन में और इसको क्रश करके डालिए। तीखा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन मसालों को भी आपने टमाटरों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आराम से मसाले और टमाटरों को आप यहाँ पे पकने दीजिए। देखिए मसाला ड्राई हो चुका है। अब होटल और रेस्टोरेंट में क्या यूज़ करते हैं, वाइट ग्रेवी का यूज़ करते हैं, वो काजू और मगज की ग्रेवी होती है। तो 15 आपने काजू लेने हैं, उनको गर्म पानी में आधे घंटा भिगो के रखना है, उनका पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट आपने यहाँ पे ऐड करना है और काजू के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इससे जैसे होटल और रेस्टोरेंट में ना ग्रेवियों में टेस्ट आता है ना सब्जियों में, वैसा ही टेस्ट निकल के आएगा। आप यूज़ करके देखिएगा। तो काजू पेस्ट को भी आपने अच्छे से पकाना है यहाँ पे। फिर आपने इसमें ना वेजिटेबल ऐड कर देनी है और सब्जियों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी हमने सब्जियों को 80% तक ही पकाया था। इसके बाद जो सब्जियों की कुकिंग है ना वो ग्रेवी और मसालों के साथ की जाएगी, तभी सब्जियों के अंदर तक अच्छा मसालों का टेस्ट आएगा और सब्जी अच्छी टेस्टी बनेगी खाने में। तो क्या देखिए
सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मिर्च मसालों के साथ में। ऊपर से कवर कर दीजिए, एकदम लो फ्लेम में कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिएगा। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। तो अब हमारी देखिए मिक्स वेजिटेबल जो है यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है। और इसके साथ में लास्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपने लास्ट में ना थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। और थोड़ी-सी आपने ना क्रीम ऐड करनी है। क्रीम की जगह आप दूध की मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से धनिया और क्रीम को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल जो है तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।